होक्स वे पर समुद्र में बच्ची डूब गई। ईदी के अमले ने बच्ची को रेस्क्यू करके अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। बच्ची की शनाख्त सिद्रा के नाम से हुई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेंगे हमारे नुमाइंदे शाहजेब हुसैन से। शाहजेब, बताइएगा कि वाकया किस तरह से पेश आया। जी बिल्कुल, देखें, ईद का त्यौहार मनाने के लिए शहरियों ने समंदर का रुख किया है। ये हॉक्स बे बीच है जहाँ पर एक बच्ची जो कि समंदर में नहा रही थी, वो दौरान समंदर में नहाते वक्त जो है डूब गई थी। लेकिन रेस्क्यू अमला जो वहाँ पर मौजूद था, ऐसे की जो खिदमत रेस्क्यू टीमों की जो वहाँ पर खिदमत मौजूद थी, उन्होंने जो है बच्ची को रेस्क्यू किया और उसके बाद जो है इसको सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बच्ची की हालत जो है खतरे से जो है बाहर बताई जा रही है, जबकि बच्ची की जो शिनाख्त की गई है वो 16 साल सिद्रा के नाम से की गई है। साहिल समंदर के करीब जो एहदी खिदमत थी, उन्होंने जो है इस बच्ची को रेस्क्यू किया है और इस वक्त जो है अस्पताल में जेर इलाज है। जी बहुत शुक्रिया शाहजेब हुसैन, हमें आगाह कर रहे थे। बच्चों की सिगरेट पीने की सोशल मीडिया पर चलने वाली वीडियो, नाज़िमाबाद पुलिस का एक्शन। बच्चों को सिगरेट फरोख्त करने वाले दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता रहे हैं, बच्चों की सिगरेट पीने की वीडियो सोशल मीडिया पर चलने के बाद नाज़िमाबाद पुलिस का एक्शन। बच्चों को सिगरेट फरोख्त करने वाले दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेंगे हमारे नुमाइंदे समर अब्बास से। समर अब्बास, बताइएगा कि क्या कार्रवाई की जा रही है दुकानदारों के साथ। हाँ जी बिल्कुल, देखें, ये नाज़िमाबाद के करीब जो है ये दुकान वाक़या है, जहाँ से कम उम्र बच्चे जो है वो सिगरेट खरीद रहे हैं और पी भी रहे हैं। किसी शहरी ने इसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। जैसे ही इस वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, SHO नाज़िमाबाद है रियाज न्याजी, उन्होंने फौरी एक्शन लेते हुए दोनों दुकानदार जो थे, साजिद और सादिक, ये दोनों सगे भाई हैं, इन्हें गिरफ्तार कर लिया और दुकान को सील कर दिया गया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि बच्चों को सिगरेट फरोख्त करना कानूनन जुर्म है, जिस पर कार्रवाई करते हुए इन दुकानदारों को गिरफ्तार किया गया है। ये वीडियो जो है, वीडियो में आप देख सकते हैं कि कम उम्र बच्चे जो हैं वो सिगरेट लेकर जो है वो पी रहे हैं और जो है कम उम्र बच्चे बिल्कुल ही 8 से 10 साल उम्र है इनकी, जिस पर जो है पुलिस ने एक्शन लिया है और दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश की जा रही है। जी समर, ये बताइएगा कि दोनों मुल्जिमान के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी आगे? इनको जुर्माना होगा, कैद होगा, क्या होगा? देखिए बिल्कुल, ये पुलिस ने जो दोनों दुकानदार हैं, साजिद वल तालिब हुसैन, सादिक हसन वल तालिब हुसैन, ये दोनों सगे भाई हैं और इनकी दुकान जो है नाज़िमाबाद 4 नंबर पर वाक़या थी। और पुलिस हुकाम का कहना है कि कम उम्र जो बच्चियां हैं और जो बच्चे थे, उन्हें ये सिगरेट जो है फरोख्त कर रहे थे, जिस पर इन दोनों मुल्जिमान के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुकदमे के दराज के बाद इन्हें अदालत में पेश किया जाएगा, जिसके बाद अदालत ही फैसला करेगी कि इन्हें कितनी सजा देते हैं या जुर्माना किया जाता है। जी बहुत शुक्रिया समर अब्बास, हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से सूबाई वज़रा, पार्टी रहनुमा, सीनियर अफसरान और सिफारतकार ईद मिले। ईद मिलने वालों में सूबाई वज़ीर सईद गनी, साजिद जोकिया और पार्टी के दीगर ओहदेदार शामिल थे। चीफ सेक्रेटरी सुहेल राजपूत, IG मुश्ताक महर और सूबाई सेक्रेटरीज ईद मिले। बहरीन और तुर्की के कौंसल जनरल्स भी वज़ीर आला सिंध से ईद मिलने के लिए आए। मुराद अली शाह ने मेहमानों की तवाज़े शीर खुरमा, मिठाई और चाय से की। इस मुलाकात के बारे में मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर से। जी इक़्तिदार, बताइएगा। बहुत शुक्रिया आपका। आपसे कुछ देर कबल वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अफसरान, डिप्लोमेट्स, पार्टी कारकुनान और सीनियर अफसरान ने मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में चीफ सेक्रेटरी सिंध सुहेल राजपूत, IG सिंध मुश्ताक महर, सूबाई सेक्रेटरी बहरीन और तुर्की कौंसल के अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के जो ओहदेदारान हैं, उन्होंने बड़ी तादाद में मुलाकात की। इस मौके पर उनकी तवाज़ा शीर खुरमा और केक से भी की गई। वज़ीर सिंध जो है वो काफी घुल मिल गए लोगों के अंदर। शहर में जारी तरक्याती काम है उनका तबदला ख्याल हुआ। सुहेल राजपूत जो सिंध में ब्यूरोक्रेसी उस हाल से तबदला ख्याल हुआ। IG सिंध से खास तौर पर वज़ीर सिंध ने मुलाकात की और शहर में जो अमन अमान की सूरत हाल रही रमजान में, उस हवाले से भी तबदला ख्याल हुआ। और जो कराची यूनिवर्सिटी में चाइनीज का धमाका है, उस हवाले से भी जो है वो तफसीली तबदला ख्याल हुआ। इस वक्त भी वज़ीर सिंध जो मुख्तलिफ लोगों से ईद मिल रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया इक़्तिदार अनवर, हमें अपडेट कर रहे थे।
ईद के दूसरे रोज को भरपूर तरीके से मनाने के लिए शहरियों ने रुख कर लिया है तफरीही मकामात का। दो दरिया के साहिल पर मंचलों ने मौज मस्तियां की और सेल्फियां लेकर जिंदगी के लम्हात को यादगार बना दिया। ईद हो और सैर सपाटा ना हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं। ईद के दूसरे रोज शहरियों की बड़ी तादाद ने रुख कर लिया तफरीही मकामात का। दरिया के हसीन साहिल जहां गर्म मौसम में वहां समंदरी हवाओं ने इस्तकबाल किया, तो वहीं ठाटे मारते समंदरी लहरों की अटखेलियों से शहरी खूब महजूज हुए। बहुत मज़ा आ रहा है और बच्चों की ईद की छुट्टियां थी तो इस इंजॉयमेंट के लिए इतने दूर आए हम लोग वहाँ से, तो देखें बच्चे एंजॉय तो कर रहे हैं अभी। बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग, डर तो लग रहा है लेकिन फिर भी एंजॉय कर रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत अच्छा दिन गुजर रहा है। ईद भी बहुत अच्छा है और रमज़ान भी बहुत अच्छा गुजरा है। दो दरिया पे आए हैं और एंजॉय कर रहे हैं। दूसरे दिन पहला दिन अपने माले में था और आज इधर आए हैं। बहुत खुश है, गर्मी लग रहा है लेकिन अच्छा महसूस हो रहा है। कुछ नौजवानों ने अपनी जिंदगियों की फिक्र किए बगैर समंदर में नहाते रहे। मनचले नौजवानों के ईद के दूसरे रोज को यादगार मनाने के लिए खूब सेल्फियां भी ली। कैमरामैन इमरान AK के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। शौक का कोई मोल नहीं, मौसम गर्म हो या फिर ईद का दिन, मछली का शिकार का शौक शहरियों को समुद्र की तरफ खींच हिलाता है। ईद के दूसरे रोज मछली के शिकार के शौकीन अफराद समुद्र किनारे पहुंच गए। किसी को शिकार लगा तो कोई शिकार के इंतजार में ही समुद्र में डोर डालकर बैठा रहा है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एहलियाने कराची की जानिब से ईद मनाने का सिलसिला जारी है। ईद के दूसरे रोज़ हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ लोग रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं, तो वहीं हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो सी व्यू के साहिल पे और दीगर तफरीही मकामात और दो दरिया के साहिल पर हम देख रहे हैं कि वो ईद मना रहे हैं। और बिलखुसूस वो अफराद जो कि मछली के शिकार के शौकीन अफराद हैं, वो ईद के दूसरे रोज़ भी अपने शौक़ के लिए जो है वो दो दरिया के इस मुकाम पर मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ एक अंकल मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि अंकल ये बताएँ कि कब से आप आए हुए हैं और ईद के दूसरे दिन अमूमन हमने देखा है ईद पे लोग या तो तफरीही मुकामात पे एंजॉय कर रहे होते हैं, रिश्तेदारों के वहाँ जा रहे होते हैं, आप यहाँ पर मछली पकड़ रहे हैं, क्या वजह है? ये कि थोड़ा तफरीह हो जाती है, बच्चों के साथ आया हुआ मैं, बच्चों ने कहा है कि थोड़ा सा घुमा के लिए आए, तो इसलिए थोड़ा सा घूमने पिकनिक बनाने के चक्कर में आए हम लोग। हाँ, और कोई। लेकिन आप जो है मछली पकड़ रहे हैं यहाँ पे? मछली असल में वही शौक भी हो जाएगा और मतलब ये कि बच्चों की तफरीह भी हो जाएगी। तो कौन सी मछली पकड़ी, कौन सा शिकार लगा आपके यहाँ? अभी तकरीबन 5-10 मिनट हुए आए हुए। अभी बच्चे थोड़ा चारा वारा ढूंढ लें, उसके बाद जो है कि शिकार होगा तो फिर इंशाल्लाह। अमूमन इस जगह से पे कौन सा शिकार लगता है, कौन सी मछली लगती है? यहाँ पे धंधिये लग जाते हैं, घिस्सड़ लग जाते हैं, कपड़दान भी लग जाता है, बहुत सारी मछलियाँ हैं जो लग जाती हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये थे अंकल जिनसे बात हुई है कि नॉर्थ कराची से अपनी फैमिलीज़ के हमरा यहाँ पर आए हैं। फैमिली तो एंजॉय कर रही है लेकिन ये यहाँ पर अपना शौक़ पूरा कर रहे हैं। लेकिन ईद का दूसरा दिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मछली के शिकार के शौकीन अफराद हैं वो ईद के दूसरे दिन को मछली का शिकार कर वसीम इफ्तिखार हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक राबिता हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और MQM पाकिस्तान के कारकुनान को ईद की मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि अल्लाह ताला ईद की खुशियों के साथ आम पाकिस्तानी की जिंदगी में खुशहाली लाए। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इक़्तिदार अनवर से। इक़्तिदार, बताइएगा इस टेलीफोनिक राब्ते के बारे में। आपका आपसे कुछ देर कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने MQM पाकिस्तान के सरबराह यानी कि कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी से रब्ता किया। शहबाज शरीफ डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और MQM कारकुनान की नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं की जानिब से जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है इस पर भी तबादला ख्याल हुआ। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इस उम्मीद का इजहार किया कि ईद के बाद जो है वो आम पाकिस्तानी की जिंदगी में वाज़ेह तब्दीली आएगी और हुकूमत के जो फैसले होंगे वो आवाम के लिए मस्बत साबित होंगे। उन्हें इस उम्मीद का भी इजहार किया कि ईद के बाद जो MQM पाकिस्तान में जो गुमशुदा कारकुनान है या लापता कारकुनान है उनके बारे में भी हुकूमत जो गौर करना शुरू करेगी। इसके अलावा MQM पाकिस्तान ने ये भी कहा कि आगे जो मुश्तरका जो हिकमत अमली है उसको अपनाने का तबादला ख्याल किया गया। पेट्रोल की जो कीमतें उस हाल से तबादला ख्याल हुआ। इस मौके पर मियां शहबाज शरीफ ने दीगर मसाइल के साथ साथ जो कराची के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबे इन पर भी तबादला ख्याल किया। जी बहुत शुक्रिया, इक़्तिदार अनवर हमें अपडेट कर रहे थे।
ईद पर बच्चे मौजे करने घर से निकल गए। बच्चों ने झूले, घोड़े, ऊंट और ट्रेन की सवारी के मजे लूटे। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। और इस बात का अंदाजा त्योहार की तीनों दिन छोटे बड़े मेले देखकर भी हो जाता है। ईदी मिलते ही बच्चे अपने वालिदैन और दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने निकल जाते हैं। झूले, ऊंट और घोड़े की सवारी या ट्रेन के मजे लूटे बगैर बच्चे घर नहीं जाते। झूले और घोड़े की सवारी करने वाले बच्चों का कहना है कि वो बहुत खुश हैं और सारे झूले झूल कर जाएंगे। हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और हम लोग यहाँ पे घोड़े पर भी बैठे और ऊँट पर भी बैठे और अभी हम लोग अपनी ईदी से हम लोग कर रहे तो हमें और भी ज़्यादा खुशी हो रही है यहाँ पर आने से। झूलों पर बच्चों का रश देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि बच्चे आज सारी ईदी खर्च करके ही जाएंगे। छोटी क्लास के बच्चों के सालाना इम्तिहान खत्म होने के बाद जहां वो छुट्टियों में मौजे कर रहे हैं, वहीं ईद ने इनकी खुशियों को दुबाला कर दिया है। कैमरामैन मुताहिर हुसैन के साथ वाजिद रजा इस्फहानी, सिटी 21। मुल्क भर की तरह शहर कायद में ईद उल फितर मनाई जा रही है। हिल पार्क में पख्तून जवानों ने रवायती डांस करके अपनी खुशी का इजहार किया है। ईद का मौका हो और पख्तून बरादरी अपनी खुशी का इजहार ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। शहर कायद के सबसे ऊंचे हिल पार्क में पख्तून नौजवान बड़ी तादाद में जमा हुए और रिवायती रक्स किया। नौजवान पश्तून मौसीकी धुन पर खटक, महसूद और अखवानी डांस में मगन रहे। कोई बनारस से आया, कोई सुराबकोट से तो कोई बल्दिया और लांडी से। सब मेहनतकश नौजवानों ने अपनी खुशी का इजहार रक्स में पेश किया। नौजवानों का कहना था कि वो ईद की इस पुरमुसरत मौके को एंजॉय करने के लिए दोस्तों के साथ मिलकर हिल पार्क में ईद मनाने आए हैं। हम पठानों का तो ये डांस है ना, सब पठाने डांस कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजा आई है। ये सिर्फ इधर हिल पार्क पे आया, बाहर नहीं गया, वो बोला ये सही है। हर कोई अपने अंदाज में खुशी का इजहार करता है। इसी वजह से पख्तून भाइयों की बड़ी तादाद इस मौके को जाया नहीं करना चाहती। कैमरामैन फैसल खान के साथ जावेद इकबाल, कराची। ईद हो और मीठा न हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं। शहर कायद में ईद उल फितर पर मुनफरिद इकसाम की खूबसूरत ईद केक्स मुतारिफ करा दिए गए। मीठी ईद की मुनासबत से तैयार किए जाने वाले ईद केक्स ने बेकरियों की रौनकें बढ़ा दी। दमथल स्वीट्स एंड बेकर्स ने इस ईद पर मुनफरिद लज़्ज़त से भरपूर रेड वेलवेट, नोटेला, किट कैट और 3 मिल्क केक के नए जायकों के तौर पर मुतारिफ करा दिए हैं। इस दफा 4 वैरायटीज हैं जो नई लॉन्च करी हैं। उसमें किटकैट केक है, 3 मिल्क केक है, नोटेला केक है और रेड वेलवेट केक है। बाकी तो नॉर्मली पाइनएप्पल केक है, ब्लैक फॉरेस्ट है, चॉकलेट फज है, ब्लैक चिप्स है, वो तो नॉर्मली चलता ही चलता है। इस दफ़ा 4 वैरायटीज़ नई लॉन्च करी हैं। उसका माशाल्लाह से अब रिज़ल्ट देखेंगे। सही है रिज़ल्ट, बेहतरीन रिज़ल्ट है, लोग ले रहे हैं, आ रहे हैं। अभी बेहतरीन से बेहतरीन इंशाल्लाह होता जाएगा। शहरी कहते हैं कि केक के बगैर ईद की खुशियां अधूरी हैं। इसलिए कि ईद थोड़ा स्पेशल ओकेजन है और केक हम नॉर्मली नहीं लेते, अपने मिठाई वगैरह तो वैसे भी खा लेते हैं, तो मे बी दैट्स वाई कि हम इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि ईद केक होना चाहिए। कहता है कि नीड्स क्या है उसी लिहाज से। अब किसी के घर में अगर कोई मसला है तो वो उसी लिहाज से लेके जाएंगे कि हम कोई रिफ्रेशमेंट वगैरह ले लें। और अगर ज़ाहिर है खुशी के मौके पे जा रहे हैं तो वो स्वीट्स ऑब्वियसली मस्ट है। केक्स ले लें, ये डिपेंड इसके किसको क्या पसंद है, उस लिहाज से ले ले तो वो ज़्यादा बेहतर है। ईद की खुशियों भरे मौके पर दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों को मिठास से भरपूर केक के तोहफे पेश किए जाते हैं, जो रिश्तों में भी मिठास घोलते हैं। कैमरामैन फरहान अहमद के हमरा, बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। ईद का पुरमसरत मौका है, मगर ऑनलाइन फूड डिलीवरी राइडर्स भी अपनी जिम्मेदारियां निभाने में मसरूफ हैं। उनका कहना है कि शहरियों के साथ ही हमारी ईद हो जाती है। ईद की खुशियां अपनों के संग, मगर फूड डिलीवरी राइडर्स आज भी अपनी जिम्मेदारियां निभाने में मसरूफ हैं। डिलीवरी राइडर्स कहते हैं कि घर घर जाकर डिलीवरी करते हैं और सबकी ईद की खुशियों में शरीक होते हैं। बस और बच्चों के लिए ईद के इधर काम कर रहे हैं और घरेलू अखराजात बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो काम देखेंगे, बच्चे घर में हैं, उनको सारा कुछ सिस्टम पूरा करके। हमारी ईद तो आप सब लोगों के साथ है, हर एक घर पे आना जाना। तो हम असल में हम लोग हैं पंजाब से, तो हमारे बीवी बच्चे सब पंजाब में होते हैं, तो हम लोग यहाँ कराची में अपनी ईद आप लोगों के साथ करते हैं। राइडर्स का कहना है कि बच्चों का पेट पालने के लिए आज भी काम पर निकले हैं। शहरियों से यही उम्मीद करते हैं कि हमें ईद की खुशियों में शामिल रखें। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ हबीब खान, सिटी 21। ईद उल फितर के दूसरे रोज भी बच्चे और बड़े सभी खुशियां मनाने में मसरूफ हैं। घरों में मजे मजे के पकवान बन रहे हैं और फैमिलीज मिलजुल कर मौके को एंजॉय कर रही हैं, जबकि बिरयानी, कोरमा, कढ़ाई और शीर खुरमा दस्तरखान की जीनत बनी हुई हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारी नुमाइंदा आदिया नाज से। आदिया, बताइएगा कि फैमिलीज किस तरह से ईद मना रही हैं।
बिल्कुल, ईद उल फितर का आज दूसरा रोज है और दूसरे दिन भी यही मसरूफियात घरों में फैमिलीज के हमरा मेहमानों की आमद का सिलसिला भी जारी है। और सुबह में पहले नाश्ते का सीन होता है, उसके बाद फिर कोशिश ये होती है कि अपने रिश्तेदारों के घरों में जाकर ईद को सेलिब्रेट किया जाए। आज दूसरे रोज अहले खाना ईद कैसे मना रहे हैं आपकी बात करवाएंगे और बच्चों से भी बात कराएंगे कि ईदी कितनी मिली है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अंकल, मुझे बताइएगा सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक, और ये बताइएगा कि ईद की क्या मामूलात होते हैं, दूसरे दिन को किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं? भाई ईद तो ईद ही है, बच्चों की ज़्यादा होती है। माशाल्लाह मेरे 11 बच्चे हैं और उनके भी बच्चे हैं और सब उन्हें कल बहुत अच्छी तरह ईद मनाई। आज भी आए हुए हैं बच्चे, मेरे पोते नवासे हैं, पोती हैं, पोते हैं। माशाल्लाह से सब जो है बहुत खुश हैं और ईद की खुशियों में शामिल हैं सब। माशाल्लाह। अच्छा, आपको भी ईद मुबारक आंटी। क्या मामूलात होते हैं? अमूमन ख़वातीन की ईद तो किचन में गुजरती है। पहले सुबह सुबह नाश्ता बना लेते हैं, अंडे रोटी ये उसके बाद फेनियाँ हैं, छोले वगैरह हैं, उसके बाद में फिर वो शेर खौरमा है, ये सब चीज़ें बनाने के बाद में अब कल सब बच्चे आ गए, सब आ गए जमा होकर, सब ने खाया पिया, ईदी दी एक दूसरे को। उसके बाद अब कल फिर उनकी दावत करेंगे तो फिर सब जमा होंगे, फिर हल्ला गुल्ला होगा। अच्छा मुझे ये बताओ, ईदी कितनी जमा हुई है? 2000 हो गई। क्या टारगेट क्या है वैसे? बाय द वे कल आखिरी दिन है, कितनी जमा कर लो? 5000 का टारगेट है और बच्चों के लिए अचीव करना कोई मुश्किल नहीं है। अभी से आज दूसरा रोज है, 2000 जमा हो चुकी है और टारगेट कल तक का 5000 है। डेफिनेटली जब मेहमान आएंगे तो फिर ईद जो है वो डबल हो जाएगी और इनको ज़रूर मिलेगी। दीगर मामूलात ये हैं कि किचन के अंदर अभी भी खाना वगैरह बन रहा है और ये देखिए कि जिन लोगों ने पहले दिन मेहंदी नहीं लगाई, आज दूसरे रोज ये सिलसिला भी जारी है। बहुत शुक्रिया आदिया नाज, हमें आगाह कर रही थी। आगे बढ़ें और आपको बताएं, ईद उल फितर के दूसरे रोज भी कराची पुलिस के जवान शहरियों की जान माल की हिफाजत के लिए सड़कों पर मौजूद हैं। पुलिस एहलकार कहते हैं कि ईद मनाने का मजा तो अपनों के साथ ही है, मगर ड्यूटी पहले है। ईद के मौके पर शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। सख्त गर्मी, धूप और अपनों से दूरी, कराची पुलिस के जवान ईद के दूसरे दिन भी सड़कों पर ड्यूटी सर अंजाम देने में मसरूफ। कराची पुलिस के एहलकार शहरियों की जान और माल के तहफ्फुज़ में पेश हैं। कहते हैं ईद मनाने का मजा तो अपनों के साथ आता है, मगर शहरियों की हिफाजत करना अव्वलीन फर्ज है। हिफाजत करना, ईद के खुशियाँ मनाएं, इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम ड्यूटियाँ करें, उनकी हिफाजत करें, कोई उनको छीना झपटी जो ऐसा वाक़या ना हो और खैर खैरियत से 3 दिन ईद की छुट्टियाँ गुजर जाएं। पुलिस एहलकार का मजीद कहना था कि घर वालों की ईद के मौके पर याद बहुत आती है, मगर ड्यूटी पहले है। जरूर घर में याद आती है, पर सर फ़र्ज़ पहले होता है, घर वाले बाद में। पहले हमारा फ़र्ज़ होता है कि कौम और मुल्क की हिफाजत करना। घर वाले याद आते हैं पर हमारी ड्यूटी का फ़र्ज़ बनता है। सख्त गर्मी और चिलचिलाती धूप में पुलिस के साथ ट्रैफिक पुलिस के जवान भी सड़कों पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। कैमरामैन वाहिद खान के हमरा जुनैद फिरोज, सिटी 21। ईद उल फितर के दूसरे रोज भी ट्रैफिक पुलिस के जवान सड़कों पर ड्यूटियां सर अंजाम देने में मसरूफ हैं, जिनका कहना है कि अपनों से दूर रहकर ईद गुजारना मुश्किल तरीन काम है, मगर पहले अवाम की खिदमत है, बाद में घर वाले हैं। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे जुनैद फिरोज से, जो इस वक्त बिलावल चौरंगी पर ही मौजूद हैं। जी जुनैद, बताइएगा। बिल्कुल, आज ईद उल फितर का दूसरा रोज़ है और कराची पुलिस के बाद जो है वो अब ट्रैफिक पुलिस के जवान भी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं, आवाम की खिदमत में जो है वो पेश हैं। इस वक्त हम बिलावल चौरंगी पर मौजूद हैं। यहाँ मेरे ख्याल में डेजिग्नेटेड ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं, सख्त गर्मी में धूप में जो है वो अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त एसओ ट्रैफिक बाबर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से मजीद जानेंगे कितना मुश्किल होता है ईद वाले दिन अपनों को छोड़कर आवाम की खिदमत में ड्यूटी सर अंजाम देना। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, तमाम आप सबको ईद मुबारक। भाईजान, नौकरी है, नौकरी का हिस्सा है और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ लोगों को समझाना, लोगों को ब्रीफ करना बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन कोशिश करते हैं जवानों के साथ मिल के ट्रैफिक को अच्छी तरीके से चला सकें और उसको रेगुलेट कर सकें। पूरी कोशिश रहती है हमारी। बस आप दुआ करें ये लोग हमारे साथ ताउन करें और मेरी अपील भी है इन लोगों से कि मेहरबानी करें, पुलिस से ताउन करें और छोटे बच्चों को खास करके गाड़ियाँ न दें। जो छोटे बच्चे नहीं समझते ट्रैफिक के बारे में, उनका ख्याल करें। अच्छा, आज ईद का दूसरा रोज़ है, घर वालों को याद आ रही है? सर बिल्कुल याद आ रही है, लेकिन नौकरी पहले, घर वाले बाद में। पहले नौकरी है, जवानों के साथ लगे हुए, गर्मी भी है। दूसरा रोज़ है। इससे कबल हमने देखा था कराची पुलिस के जवान थे, वो भी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। अब जो है वो ट्रैफिक पुलिस के जो रज़ाकार हैं वो भी ड्यूटी जो है सख्त धूप और गर्मी में सर अंजाम दे रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया जुनैद फिरोज, हमें आगाह कर रहे थे।
आगे बढ़ें और आपको बताएं, ईद हो या कोई भी त्यौहार हो, फलाही इदारों से वाबस्ता अफराद लोगों की खिदमत करते नजर आते हैं। ईद के दूसरे रोज शिपा फाउंडेशन के एम्बुलेंस ड्राइवर किसी भी हादसे या जख्मी होने वालों की खिदमत के लिए पेश हैं। हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बासी इस वक्त शिपा फाउंडेशन पर मौजूद हैं, इनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी इरफान। आज ही बिल्कुल ऐसा ही है, ईद का मौका हो, बकरा ईद का मौका हो या फिर कोई भी त्यौहार हो, फलाही इदारों से वाबस्ता जो अफराद हैं वो आपको लोगों की खिदमत करते हुए नज़र आते हैं। इन मौक़ों के ऊपर जब लोग अपने अपने घरों के अंदर ईद मना रहे होते हैं, अपने बच्चों के साथ भरपूर इंजॉय कर रहे होते हैं, ऐसे में ये वो खिदमतगार लोग हैं कि जो अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे होते हैं और अपने सेंटर पर मौजूद होते हैं। मैं इस वक्त शिपा सेंटर पर मौजूद हूँ और मेरे साथ कुछ यहाँ के रज़ाकार मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। कैसा लग रहा है ईद के मौके पर ड्यूटी दे रहे हैं? सर हम तो जो भी ईद हो, ईद के मौके पे ड्यूटियाँ देते हैं। इसके अलावा रोड एक्सीडेंट, गन शॉट वगैरह इसके हवाले से मौजूद होते हैं। जैसा भी हो, आवाम की खिदमत के लिए हाजिर हैं। बिल्कुल जी, शिपा फाउंडेशन हो या फिर ईदी फाउंडेशन हो, यहाँ की जो एम्बुलेंसेज हैं, यहाँ के जो सेंटर्स हैं, वो आपको 24 घंटे यहाँ पर खुले हुए नज़र आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन मौक़ों पे कि जब लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ निकलते हैं घरों से बाहर, और अमूमन देखने में आता है कि या तो बाइक पर सवार जो फैमिलीज है वो स्लिप हो जाती है, इस तरह का खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आता है, तो ये वही लोग होते हैं जो फौरी तौर पर पहुंचते हैं और फिर उन लोगों को उठा करके अस्पताल। बहुत शुक्रिया इरफान, हमें अपडेट कर रहे थे। मोटरवे पुलिस का एक बड़ा इकदाम, M9 पर रोड यूजर्स में ईद के तोहफे तकसीम किए गए। सुपर हाईवे M9 पर गाड़ियों में मौजूद बच्चों को ईद तोहफे दिए गए। DIG शाहिद जावेद ने पेट्रोलिंग अफसरान में मिठाई भी तकसीम की। मोटरवे पुलिस के तोहफे तकसीम करने के अमल को आवाम ने खूब सराहा। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर के 3 साल मुकम्मल होने के बाद हुकूमत ने मजीद तोसी ना देने का फैसला कर लिया है। हुकूमत ने नए गवर्नर के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर शुरू कर दिया है। मजीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने नए गवर्नर स्टेट बैंक की तकरीरी के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर शुरू कर दिया है। मौजूदा गवर्नर रजा बाकिर के ओहदे में हुकूमत ने मजीद तोसी न देने का फैसला कर लिया। रजा बाकिर के बाद एशियन बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीनियर ब्यूरोक्रेट नूर अहमद का नाम अगले गवर्नर स्टेट बैंक के लिए जेर गर्दिश है। इनके अलावा हबीब बैंक के सदर मोहम्मद औरंगजेब आसिम मेराज हुसैन का नाम भी मुजव्वजा फहरिस्त में शामिल है। दूसरी जानिब ओहदे की मुद्दत पूरी होने पर रजा बाकिर ने जारी पैगाम में कहा है कि इस सिलसिले में हौसला अफजाई करने पर ओवरसीज पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। डिप्टी गवर्नर्स और स्टेट बैंक टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। गुलशन इकबाल के इलाके 13D2 में कैंसर से जंग लड़ती हुई फौजिया बीबी के हाथों की बनाई हुई बिरयानी की धूम मची हुई है। दूर दूर से लोग इनसे ऑर्डर्स के जरिए मुख्तलिफ खाने भी बनवाते हैं। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। हिम्मत और जुर्रत की आला मिसाल, कैंसर से जंग लड़ती फौजिया बीबी की बिरयानी की हर तरफ धूम। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी में मुब्तला बाहिम्मत खातून फौजिया बीबी कोरोना में शौहर की नौकरी खत्म होने के बाद बाहर की भी जिम्मेदारी खूब निभा रही हैं। इब्तिदा में उन्होंने ऑनलाइन खाना बनाने का काम शुरू किया और पजीराई मिलने पर अपने फ्लैट के नीचे फ्राइज और बिरयानी का ठिया लगा लिया। ये अच्छी तरह याद है, आप आए थे 24 चैनल से, पहला मेरा इंटरव्यू ऑन एयर हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद बहुत से मीडिया के लोग हमारे पास आए और सोशल मीडिया से भी लोग आए, तो उसके थ्रू हमें बहुत ज़्यादा मामास कुजीन को जी पब्लिसिटी मिली है। अपनी बीमारी से मुतालिक फौजिया बीबी ने कहा कि इलाज जारी है, फॉलो अप के लिए डॉक्टर के पास जाना होता है। ट्रीटमेंट चल रहा है अपना, मेरा आप लोगों को पता है कि कैंसर का इशू था मुझे, तो ये है कि दवाइयाँ वगैरह भी चल रही हैं, साल में जाती हूँ ट्रीटमेंट उसके लिए, अपने फॉलो अप के लिए। फौजिया खातून के हाथों से बनाई गई बिरयानी इंतहाई लजीज होती है। दूर दराज इलाकों से भी लोग खाने के अलावा ऑर्डर पर भी मंगवाते हैं। माशाल्लाह इनकी बिरयानी जो है ना, मैं अमूमन इधर आकर खाता हूँ, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट है, इनका घर का जायका है। कैंसर से जंग लड़ने के साथ साथ फौजिया खातून अब हालात का भी मुकाबला कर रही हैं, जिसमें इनका शौहर खालिद और 2 बच्चे भी साथ दे रहे हैं। कैमरामैन अथर अब्बास के साथ वाजिद रजा उस्मानी, सिटी 21। कराची में बर्न्स गार्डन के करीब शाहराह कमाल अतातुर्क रोड पर वाक़ कौमी अजायब घर, जो कि वफाक के कंट्रोल में है, इसकी तशहीर के लिए कोई काम नहीं हो रहा। अवाम की अक्सरियत लाइल्म है कि कौमी अजायब घर कहाँ वाक़ है। इस बारे में तफसीलात देखते हैं वाजिद रजा असफहानी की रिपोर्ट में।
شہر قائد کو نظر انداز کرنے کا سلسلہ ویسے تو ہر شعبے میں کیا جا رہا ہے، لیکن ثقافتی میدان میں قومی ہو یا صوبائی حکومتیں دونوں ہی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام دکھائی دیں۔ نیشنل میوزیم میں کروڑوں روپے مالیت کے ہزاروں نوادرات رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کی تشہیر زیرو ہے۔ ایئرپورٹ یا ریلوے اسٹیشن سے قومی عجائب گھر جانے والی کسی بھی سڑک پر نیشنل میوزیم کا ایک بھی نشان یا سائن بورڈ نصب نہیں۔ تاہم جب اس سے متعلق ماہر آثار قدیمہ و نوادرات زبیر احمد مدنی سے بات کی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں قومی عجائب گھر کی تشہیر ہوتی رہی ہے اور اب بھی اس سلسلے میں حکومت کو توجہ دینی چاہیے۔ ماضی میں بالکل ایسا تھا، نیشنل میوزیم کے بورڈ جو ہے کراچی ایئرپورٹ سے لے کے اور کراچی ریلوے اسٹیشن سے لے کر نیشنل میوزیم تک جگہ جگہ بورڈ لگے ہوئے تھے، بڑے بورڈ تھے جن پہ بتایا گیا تھا کہ نیشنل میوزیم کس سمت ہے، کیسے آپ کو جانا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے کچھ فیچرز بھی اس کے اوپر دکھائے گئے تھے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہر پورٹ آف انٹری پہ یا ہر اس مقام پہ جہاں سے سیاح خصوصاً شہر میں داخل ہوتے ہیں، ہر ایسی جگہ پہ نیشنل میوزیم کی تشہیر کے لیے بورڈ ہونا چاہیے۔ دنیا بھر میں عجائب گھروں کے سائن بورڈ لگائے جاتے ہیں، لیکن لاوارث کراچی کو اس میں بھی نظر انداز کیا گیا۔ تاہم اس حوالے سے زبیر احمد مدنی کا دعویٰ ہے کہ میٹروپولیٹن شہروں میں داخلے پر میوزیم کے بارے میں معلومات بھی فراہم کی جاتی ہیں۔ جی بالکل ایسا ہے اور ضرور ہوتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دوں گا نیو یارک کی، میٹروپولیٹن میوزیم آف آرٹ نیو یارک ایک بڑا مشہور میوزیم، دنیا کا بڑے میوزیمس میں سے ایک ہے۔ میں جس وقت نیو یارک کے ایئرپورٹ پہ اترا JFK پہ تو وہاں پہ پہلے سے ڈیسک موجود تھی اور اس وقت وہاں ہونے والی ایگزیبیشن کا بھی ذکر موجود تھا، اس کا راستہ بھی بتایا گیا تھا، میوزیم کے اوقات بھی سارے بتائے گئے ہیں، میوزیم کی سمت بتائی گئی ہے، کس دن بند ہوتا ہے، کس دن جو ہے وہ کھلا ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں بتائی گئی تھیں۔ قومی عجائب گھر کی ایک ویب سائٹ ضرور موجود ہے، لیکن وہ بھی وفاقی حکومت کی نہیں۔ اس کے علاوہ فیس بک پیج بھی آفیشیل نہیں ہے اور کوئی ایپ نہیں جو عوام میں آگاہی فراہم کرے۔ قومی عجائب گھر کسی بھی ملک کی ثقافت کا اہم ستون ہوتے ہیں، لیکن روشنیوں کے شہر میں اسے مکمل نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ وقت کی ضرورت ہے کہ اس کی تشہیر پر خصوصی توجہ دی جائے۔ کیمرامین احسن امین کے ساتھ واجد رضا اصفہانی۔ کراچی میں ایک ایسا معالج بھی ہے جو بغیر کسی آپریشن کے ریڑھ کی ہڈی اور مہروں کا علاج کر لیتا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے یہ رپورٹ۔ کائروپریکٹک ایک متبادل طریقہ علاج ہے جس میں ہاتھ کے ذریعے ریڑھ کی ہڈی، جوڑوں اور مہروں کا علاج کیا جاتا ہے۔ اس کا معالج MBBS ڈاکٹر نہیں ہوتا، لیکن کائروپریکٹر کی ڈگری کے بعد وہ ڈاکٹر ہی کہلاتا ہے۔ لیاقت آباد میں گزشتہ 13 برس سے اسپائن کلینک چلانے والے کائروپریکٹر سلیم الدین کا کہنا ہے کہ ان کے طریقہ علاج میں مریضوں کو جلد آرام ملتا ہے۔ جو بھی پرابلم ہے مہروں کی، اسپائنس کی، چاہے وہ سروائیکل ہو، تھوریسک ہو، سیکرل ہو یا لومبر ہو یا پھر کوکسس کا ایشو، اس چیز پہ ہم لوگ کام کرتے ہیں۔ اسے ہم مینوپولیشن کہتے ہیں یا آپ کو ایڈجسٹمنٹ کہہ لیں اس کو۔ کلینک آئے ہوئے مریض نے بتایا کہ علاج کے بعد وہ بہت بہتر محسوس کر رہی ہیں۔ میرے ایک پیر بالکل جام ہو جاتا تھا، شائٹی کا پین تھا مجھے، ڈاکٹر صاحب کا مجھے پتہ چلا، میں یہاں پہ آیا ہوں، علاج کروایا، بہت بہتر ہے پہلے سے ماشاءاللہ سے۔ خاتون مریضہ نے بتایا کہ سلپ ڈسک کا مسئلہ تھا جو بغیر سرجری کے اب ٹھیک ہو گیا ہے۔ میری سلپ ڈسک کا مسئلہ تھا، میری ڈسک سلپ ہو گئی تھی، تو اس کے بعد میں 1 منتھ پیرالائز رہی ہوں۔ پھر مجھے نیٹ سے پتہ چلا ڈاکٹر سلیم کا، تو میں نے یہاں پہ وزٹ کیا اور الحمدللہ اب میں اپنے دونوں پاؤں پہ چل سکتی ہوں، ورنہ 1 منتھ سے میں چلنے کے قابل نہیں تھی۔ کائروپریکٹک ادویات کے بغیر بہترین طریقہ علاج ہے اور یہ دنیا بھر میں مقبول ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے میوزیم کا شمار ملک کے بہترین عجائب گھروں میں ہوتا ہے۔ یہاں پر سکوں اور کرنسی کی پوری تاریخ موجود ہے۔ اسٹیٹ بینک کی میوزیم میں ہمارا مشترکہ ورثہ کے نام سے نمائش سج گئی۔ نمائش میں بصارت سے محروم افراد کے لیے ٹیکچول آرٹ، گیم بورڈ، چیریٹی ہنٹ، نقلی نوٹ کی جانچ پڑتال اور سکوں کی معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ نقشہ اور نشانات، خود سے کرنسی نوٹ کی تشکیل اور قائد اعظم کے سودا پروجیکٹ سمیت دیگر دلچسپ چیزیں بھی نمائش کا حصہ ہیں۔ اسٹیٹ بینک کی میوزیم ڈائریکٹر اسما ابراہیم کا کہنا تھا کہ نابینا بچوں کے لیے پاکستان میں ٹیکچول آرٹ اسٹیٹ بینک کے لیے متعارف کرایا ہے۔ پہلی چیز جو میرے دل سے بہت قریب ہے وہ ٹیکچول آرٹ ہے، جو کہ ہم نے بلائنڈ بچوں کے لیے انٹروڈیوس کرائی ہے پاکستان میں۔ اسٹیٹ بینک میوزیم ویسے تو بچوں کو فوٹوگرافی سکھاتا تھا، بلائنڈ بچوں کو، اور بریل بکس تھی ہمارے پاس، ٹیکچول تھا گیلری میں، بٹ یہ اسٹوڈنٹس نے ٹیکچول آرٹ ڈیزائن کی ہے۔ ٹریجرز آف ٹائم جو کہ سعد صاحب کی پینٹنگ ہے، اس کے کریکٹرز کو انہوں نے ٹچ سسٹم میں بنایا ہے بلائنڈ بچوں کے لیے۔
स्टेट बैंक म्यूजियम में जारी नुमाइश मरकजी बैंक के साथ जामिया कराची की विजुअल स्टडीज डिपार्टमेंट और ब्रिटिश काउंसिल कराची के इश्तराक से हो रही है, जो 2 महीने तक जारी रहेगी। कैमरामैन मोहम्मद फरहान के साथ वाजिद रजा इस्फहानी, सिटी 21। शहर के मरकजी इलाके सदर के नजदीक वाक़े बंस रोड पर फूड स्ट्रीट को देसी और सकाफती खानों का अहम मरकज समझा जाता है। यहाँ के खानों की वजह से शोहरत और बंस रोड की अपनी क्या तारीख है, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। इस वक्त हम खड़े हैं कराची की सबसे मशहूर फूड स्ट्रीट बंस रोड पर, जिसका नाम जहन में आते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। क्या आपको पता है कि इस सड़क का असल नाम क्या है? आइए जानते हैं। खाने पीने के लिए मशहूर कराची की सबसे पहली फूड स्ट्रीट बंस रोड जिस शाहरा पर वाक़ है, इसका असल नाम बंस रोड नहीं मगर अवाम में ये बंस रोड के नाम से मशहूर है। बंस रोड की मशहूर फूड स्ट्रीट जो फ्रेस्को से विमेन कॉलेज तक कायम है, इस सड़क का असल नाम पहले सरकारी कागजात में फ्रेयर रोड था और अब इसका नाम शाहरा लियाकत है और ये शाहरा लियाकत बोल्टन मार्केट से लेकर रीगल चौक तक जाती है। असल में जो बंस रोड है, जिसका नाम अब मोहम्मद बिन कासिम रोड हो गया है, वो जंग प्रेस से शुरू होकर दिल पसंद स्वीट्स तक जाती है। ओल्ड कराची पर किताब इस दश में एक शहर था लिखने वाले इकबाल ए रहमान मांडविया के मुताबिक जेम्स बर्न्स एक अंग्रेज था और वो 19वीं सदी के तीसरे अशरे में डॉक्टर के भेस में सिंध आया और यहाँ मुकामी हुक्मरानों की जासूसी के बाद वापस चला गया। उस वक्त एक नई दरियाफ्त हुई थी कुनैन की जो गोली होती है, तो वो उसकी तरबियत लेकर आए और कुनैन से उन्होंने शहजादे का इलाज किया और इन द मीन टाइम उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि इनके पास कितनी ताकत है। इसके बाद अगले मरहले में सिंध फतेह हुआ और उसके 1 साल के बाद कराची फतेह हो गया। तकसीम के वक्त हिंदुओं के इलाका छोड़े जाने के बाद हिंदुस्तान से आए महाजरीन ने बंस रोड की फूड स्ट्रीट को आबाद किया। यहाँ की वजह शोहरत दिल्ली वालों के पकवान हैं, जिनमें वहीद कबाब हाउस, दिल्ली दही बड़े और रबड़ी, मलिक होटल, फ्रेस्को और इसके सामने गली में ठेले पर अहमद कबाब की शोहरत दूर दूर तक फैली हुई है। यहाँ आपको कबाबों की मुख्तलिफ इकसाम से लेकर निहारी, सज्जी, कढ़ाई, हलीम, बिरयानी, मछली, रबड़ी, लस्सी, मिठाई और आइसक्रीम की छोटी बड़ी सजी सजाई 20 दुकानें और रेस्टोरेंट नजर आएंगे, जो अपने जायके और मेयार के बायस शोहरत रखते हैं। कराची में बंस रोड से बड़ी कई फूड स्ट्रीट्स हैं, लेकिन जो मज़ा यहाँ के खाने में है वो बड़े शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट और किसी होटल्स में भी नहीं है। जो शख्स यहाँ पे आके खाना खाता है वो यहीं का होके रह जाता है। कैमरामैन जानशेर खान के साथ वाजिद रजा इस्फहानी, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।